एक विशाल और भव्य राज्य होता है। चारों ओर सोने के महल, ऊंचे द्वार और खुशहाल प्रजा। ये था महान असुर राजा बलि का राज्य। राजा बलि बहुत वीर, शक्तिशाली और दानी राजा था। उसकी दानशीलता की चर्चा पूरे संसार में होती थी। कोई भी उसके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन धीरे धीरे शक्ति और विजय के कारण उसके मन में अहंकार आने लगा। उसने अपने पराक्रम से पृथ्वी, स्वर्ग और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर हो गए। देवराज इंद्र और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, राजा बलि बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु शांत मुस्कान के साथ बोले, समय आ गया है। अब मैं वामन अवतार धारण करूंगा। तभी पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठता है। भगवान विष्णु एक छोटे, सुंदर और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लेते हैं। उनके हाथ में कमंडल, छाता और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसी समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहा था। हजारों ऋषि मुनि और प्रजा वहां उपस्थित थे। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। तभी छोटा सा वामन बालक यज्ञ सभा में प्रवेश करता है। जैसे ही वो अंदर आता है, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से चमक उठता है। राजा बलि तुरंत अपने सिंहासन से उठता है और आदरपूर्वक कहता है, हे ब्राह्मण कुमार, आपका स्वागत है। बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं आपको जो चाहे दान में दे सकता हूँ। वामन भगवान शांत स्वर में कहते हैं, महाराज, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में बैठे लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ लोग हंसने लगते हैं। राजा बलि गर्व से मुस्कुराकर कहता है, बालक, तुम बहुत छोटी मांग मांग रहे हो। मैं तुम्हें पूरा गांव, पूरा राज्य दे सकता हूं। लेकिन वामन भगवान फिर कहते हैं, मुझे सिर्फ 3 कदम भूमि ही चाहिए। राजा बलि हंसते हुए दान देने का वचन दे देता है। जैसे ही राजा बलि दान का जल अपने हाथ से गिराता है, तभी अचानक चमत्कार होता है। छोटा सा वामन बालक विराट रूप धारण करने लगता है। उसका शरीर आकाश से भी विशाल हो जाता है। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। सूर्य और चंद्रमा उसकी शरीर के चारों ओर चमकने लगते हैं। देवता आश्चर्य से भर जाते हैं। पहले कदम में भगवान पूरा पृथ्वी लोक नाप लेते हैं। दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग लोक। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचता। पूरा संसार शांत हो जाता है। राजा बलि समझ जाता है कि ये